दोस्तों, मैं नरेंद्र वर्मा भक्ति स्टोरी चैनल से आपको रिपोर्ट कर रहा हूं। आज बहुत दुख की बात है कि हमारे बीच में मनोज कुमार साहब फिल्म एक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर नहीं रहे। आज प्रातःकाल 4 अप्रैल 2025 को उनका सुबह निधन हो गया कोकिलाबेन हॉस्पिटल, मुंबई, भारत में। भारत कुमार का भारत में निधन हो गया। बड़े दुख के साथ मुझे ये रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है। हालांकि भक्ति स्टोरी व्लॉग है, हमारा भक्ति संबंधित है, लेकिन भारत कुमार भारत माता से बहुत भगत थे, भारत माता की बहुत भक्ति करते थे और भारत माता को उन्होंने कई फिल्मों में दिखाया है। इसलिए वो भी एक भक्ति है, ये भी एक भक्ति है जो उनकी भक्ति थी। दोस्तों, 24 जुलाई 1937 को मनोज कुमार साहब का जन्म हुआ था। 4 अप्रैल 2025 को जैसा कि उनका आज निधन हो गया है। एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, गीतकार और संपादक थे। उन्होंने हिंदी सिनेमा में जो काम किया है और जो एक अभिनेता भी थे, वह भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और बेहतरीन अभिनेताओं में से एक थे। वे देशभक्ति के विषयों पर अभिनय और फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं और उन्हें भारत कुमार का उपनाम दिया गया था। वे विभिन्न श्रेणियों में एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 7 फिल्म फेयर अवार्डों से उनको प्राप्त हुए। उन्हें भारतीय सिनेमा और कला के योगदान में भारत सरकार द्वारा 1992 में पद्मश्री और 2015 में सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका असली जन्म का नाम हरिकृष्ण गोस्वामी था। उनका जन्म एटाबाद, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, ब्रिटिश राज्य, वर्तमान खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान में है और भारतीय थे। उनका नाम भारत कुमार के नाम से मशहूर था। फिल्म अभिनेता तो थे ही। जो वर्ष में जो एक्टिव रहे वो 1957 से 1999 तक, 1957 से 1999 तक ऊंचाइयों पर रहे। उनकी हाइट 6 फुट 1 इंच के करीब थी। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल से वो संबंध रखते थे। उनकी जीवन साथी के संगनी के बारे में बताएंगे, शशि गोस्वामी के बारे में, उनकी पत्नी के बारे में प्रकाश डालूंगा। जो कोई नहीं जानता वो कौन थी वो मैं बताऊंगा। उनके 2 बच्चे थे, कुणाल गोस्वामी सहित थे और विशाल गोस्वामी, कुणाल को रिश्तेदारों में मनीष और गोस्वामी भाई के हैं। उनके सम्मान में जो मैंने आपको बता दिया है कि क्या थे। दोस्तों, हिंदू कॉलेज में उन्होंने अपना जो है स्टार्ट किया था, ग्रेजुएशन की थी हिंदू कॉलेज से ही उन्होंने ग्रेजुएशन की थी। उनके 2 बेटे भी फिल्मों में ट्राई किया लेकिन थोड़े ही सफल हुए और मनोज कुमार साहब ने बहुत अच्छी फिल्में बनाई। उन्होंने उपकार बनाई, रोटी कपड़ा मकान बनाई, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो मुझे लगी वो लगी उस वक्त के हिसाब से 1970 में पूरब और पश्चिम। पूरब और एक पश्चिम ऐसी उन्होंने 1970 में उस समय इस विषय पे फिल्म बनाई जो आज लोग बाहर जाते आकर्षित होते हैं और अपनी संस्कृति, अपनी भक्ति को खो के वेस्टर्न कल्चर जो आज हमारे समाज में आ गया है वो उन्होंने 1970 में दिखा दिया था। आप फिल्म देखेंगे, आप पूरा पश्चिम फिल्म ज़रूर देखिए, आपको समझ आ जाएगा। जो आज हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं अपने सनातन धर्म को छोड़ के, मैं आप पश्चिम किसी भी धर्म को अपनाएं, कोई बर्बादी नहीं है, लेकिन जो हमारे योग, जो हमारी कल्चर था वो ख़त्म कर दिया पश्चिम ने। वो 1970 में आप देखिए कितने दूरदर्शी होंगे मनोज कुमार जी, जिन्होंने 1970 में वो चीज़ पूरब और पश्चिम फिल्म में दिखाई। मैं कहता हूँ हर भारतीय, हर जनरेशन को देखनी चाहिए वो फिल्म। आज के बच्चों को ज़रूर देखनी चाहिए जो विदेशों में भाग भाग कर नौकरी कर रहे हैं, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को ख़त्म कर रहे हैं। दोस्तों, आज क्यों तलाक हो रहे हैं? हद से ज़्यादा तलाक हो रहे हैं, हर घर में अशांति। इसीलिए अगर आप पूरा पश्चिम फिल्म देखेंगे आपकी समझ आ जाएगा। बड़ी बेहतरीन फिल्म दर्ज की है। इनको सुबह कार्डियक अरेस्ट पड़ा 24 फरवरी 2025 को। ये थोड़े बीमार चले थे, इनके बैक में प्रॉब्लम थी, बैठा उठा नहीं जाता था और उठने का तो सवाल ही नहीं था, इंटरव्यू भी घर पर बैठ के ही देते थे। और आज सुबह इनको कार्डियक अरेस्ट पड़ा, कार्डियक शॉट पड़ा, जिससे उनका स्वर्गवास हो गया। दूसरी बात, इनकी शशि गोस्वामी इनकी पत्नी है जो एक फ़िल्म प्रोड्यूसर थी, फिल्म लाइन से ही थी, वो फिल्म प्रोड्यूसर थी। उनसे उनका प्रेम हुआ, प्रेम संबंध बने और लव मैरिज हुई। उनका विवाह हुआ, लव मैरिज विवाह था, अरेंज मैरिज नहीं था। 2 पुत्र मैंने बता ही दिए, विशाल और कुणाल जो उनके पुत्र हैं।
वो भी फिल्म लाइन में रहे, लेकिन वो जो उनके पिताजी मनोज कुमार जी ने सक्सेस पाई वो नहीं पा पाए, लेकिन वो अपने जीवन में खुश हैं, अपने जीवन में आनंद से जी रहे हैं अपने जीवन को। अभी शशि जी जो मनोज कुमार साहब की पत्नी है अभी जीवित हैं। मनोज कुमार साहब के माता पिता का भी स्वर्गवास हो गया है। मनोज कुमार 87 ईयर्स 87 साल में उनका शरीर पूरा हुआ। ऐसी पुण्य आत्मा को हम भक्ति स्टोरी व्लॉग एक बार से फिर कोटि कोटि नमन करता है, और मैं अपने श्रोता और अपने प्रिय सब्सक्राइबर से कहूँगा उनकी पुण्य आत्मा शांति के लिए सब प्रार्थना करें कि ऐसी आत्मा को शांति मिले। दोस्तों, स्वर्ग में तो गए हैं नो डाउट। नवरात्रों में जिसकी स्वर्गवास होता है, शरीर छोड़ता है, तो कहते हैं सीधे स्वर्ग के द्वार को खुले होते हैं। चैत नवरात्रि के 7वें नवरात्रि पर उनका शरीर पूरा हुआ है। उनकी पत्नी शशि गोस्वामी उनके जीवन की संगनी रही, हर कदम पर उनका साथ दिया, कदम कदम पर उनका साथ दिया। ऐसी पत्नी मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है, बहुत ही खुशहाली को। प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।